अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईए प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, साइंस और टेक्नोलॉजी पर अबू रखने वाले ममालिक में से हम सिर्फ अमेरिका और रूस की बात करें तो उन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से बढ़कर ख़तरनाक मोहलक और एडवांस तरीन हथियार बनाए हैं, जिनमें मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और सबमरीन टैंक वगैरह शामिल हैं। इसी तरह चीन ने भी दिफाई साजो सामान बनाने में जिस तेजी के साथ तरक्की की है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब ये कि ये तीनों ममालिक दफाई साजो सामान बनाने में कमाल की महारत रखते हैं। दोस्तों, आपने कभी इनकी मीडिया और यूट्यूबर को डंडोरा पीटते और लंबी लंबी छोड़ते हुए नहीं सुना होगा कि हमारे बनाए हुए मोहलक हथियार 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, बल्कि इन ममालिक की बनाए हुए मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में डिटेल और मुकम्मल स्पेसिफिकेशन को पब्लिक प्लेटफार्म पर भी शेयर नहीं किया जाता। दोस्तों, 1400 साल तक हमारे तलवे चाटने वालों की औकात ये है कि सिर्फ 3 राफेल तैयारों, 22 अपाची हेलीकॉप्टरों, S-4 डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल के बलबूते पर पाकिस्तान को फतह करने के ख्वाब देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत में भारत इन हथियारों के बलबूते पर पाकिस्तान से जंग जीत सकता है और पाकिस्तान के पास इन हथियारों के मुतबादल के तौर पर कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। मगर इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली सिस्टम डिफेंस से रिलेटेड खबर मिल सके। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल की। तो हर दूसरा YouTube इंजन ये दावा करता दिखाई देता है कि S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करते हुए टारगेट तक पहुंचने पहले ही तबाह बर्बाद कर देता है। जबकि दूसरी तरफ यही टपोरे यूट्यूबर भी यही दावा करते दिखाई देते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की तारीख का सबसे तेज तरीन मिसाइल है और दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस में इतनी ताकत नहीं कि वो इसको रोक पाए। यानी कि रूस ने चुपके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 काल में ये कह दिया है कि भाई तुमने दुनिया के किसी भी मिसाइल को नहीं छोड़ना, बस इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल को जाने देना है। और यही बात ब्रह्मोस मिसाइल को कही गई है कि भाई तुमने दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं छोड़ना, बस हमने भारत को S-400 के 4 पॉइंट्स अभी देने हैं, इससे आपने दूर रहना है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मतलब ये कि झूठ की भी कोई हद होती है, लेकिन टपोरी लोग तमाम हदें पलांग चुके हैं। नाजरीन मोहतरम, यहाँ पर उनका एक और झूठ वादे करता चलूं कि ये लोग ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल कहते हैं, जबकि ये सफेद झूठ है, क्योंकि इस मिसाइल को रूसी P-800 की बेस पर बनाया गया है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल P-100 का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। P-800 की मैक्सिमम स्पीड 2.6 मैक है, जबकि इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 3 मैक बताते हैं। यानी कि रूस के P-800 की स्पीड 2.6 मैक है और इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट की स्पीड 3 मैक है। दोस्तों, ये फैंसी रैकेट मेरी समझ नहीं आ रहे। अगर आप लोग समझ पा सकें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइलों के जवाब में बाबर और राहत नामी क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर खुद बनाया है। और इंडिया को इन मिसाइलों की सलाहियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन सही अंदाजा तो उस दिन होगा जिस दिन उनका हमारे साथ कोई जोड़ पड़ेगा। S-400 की बात करें तो रूसी S-400 अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड और टेस्ट राइस में
तमाम किस्म के डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, जबकि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइलों को इंटरस्पेस करने में नाकाम रहे हैं। और इनकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता साल सऊदी और रिफाइनरी पर होने वाले हमलों में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तस्ट्राइज और शाम में रूस एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इसराइल क्रूज मिसाइलों की इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। अब खुदा जाने कि भारतीयों के लिए जो S-4 बनाया गया है इसमें मिसाइलों की बजाय को चलाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के बाबर और रात क्रूज मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर भारतीयों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी HQ-9 नामी एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। दोस्तों, इंडिया के पास 2 और भी आसमानी उतार हैं जिनको खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए उतारा गया है, जिनमें एक राफेल और दूसरा अपाची हेलीकॉप्टर है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आप लोगों को एक मजे की बात बताता चलूं कि इंडियन यूट्यूबर राफेल तैयारे और अपाची हेलीकॉप्टर में अपनी तरफ से बेशुमार स्पेसिफिकेशन डालकर उनको कोई गैर मामूली हथियार साबित करने पर तुले हुए हैं, जबकि इन गैर मामूली गुब्बारों में से एक की तो हवा ब्लॉक 3 निकाल चुका है, और रही बात अपाची की, तो उस हवाले से जल्द ही पाकिस्तान आर्मी भारत को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान से ब्लॉक HQ-93 और अपने क्रूज मिसाइलों को दरगाह समझकर इन पर चादरें चढ़ावे नहीं चढ़ाए, लेकिन इतना जरूर कहा है ये इंसानी हाथ की तकनीक है और मैदान जंग में दुश्मन को निस्त नाबूद करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप लोग अपने पाकिस्तान आर्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लिखना मत भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।